जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग यूटेरिया का वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। और एक इम्पोर्टेंट आपको सूचना दे दें कि जो बिहार एसएससी का जो लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो डेट जो है एक्सटेंड कर 11/12 यानी कि अगला मतलब 1 महीने के लिए वो बढ़ा दिया गया है। तो आराम से फॉर्म भरिए, क्योंकि जो फॉर्म में क्या हो रहा है कि इस वहाँ पे पेमेंट जो है फंस जा रहा है। तो इसलिए आराम से फॉर्म भी भरिए, क्योंकि 1 महीना का डेट जो है एक्सटेंड बिहार सरकार कर दी है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 9 पे बात करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। कह रहा है बिटकॉइन एक जैसे एक करेंसी होता है उसी तरह से एक बिटकॉइन है को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि वो बन गया है अल सल्वाडोर, जो है आपका पहला देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि ये आपका हो जाएगा जॉर्जी गोस्पिडो नोवा, जो है ये आपका ऑप्शन सी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहीं 2022 में पूछेगा तो याद रखिएगा कि 2022 में आपको दिया गया था सेहान करुणा तिलक को 2022 में यह मान बुकर पुरस्कार दिया गया था, और 2023 का दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडो नोवा को दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जो है जारी किया है। तो एक संगठन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन जो है आपको कुछ भी दे सकता है। पहले पूछता था कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है उसमें भारत का रैंक क्या है, लेकिन अब जो क्वेश्चन दे रहा है कि वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो है आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिवोल्यूशनरी लेखक आप याद रखिएगा कि यह है आपका संजीव सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट में यहाँ दिया है कि महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। महिला निधि एक योजना है जो पूछ रहा है कि किस प्रदेश यानी किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो महिला निधि आप याद रखिएगा कि ये आपको राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान का एक और जो है परियोजना जो है जो स्वास्थ्य के लेकर है वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया है। कह रहा है कि कोप इंडिया जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है कोप इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कह रहा है किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किया है। तो ये आपको किया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है कि इसरो ने किन संस्थाओं के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का परीक्षण किया है। तो ये आपको किया है DRDO और AIIAF के जो संस्था है उसके द्वारा जो है आपको रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान की परियोजना शुरू किया गया है। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंचायत में एक खेल का मैदान जो है आपको मतलब बनाया जाएगा। तो ये किस राज्य में है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो शुरुआत किया है यह केरल राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में हम लोग कह रहा है कि किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया। तो किस राज्य ने द्वारा कह रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कि सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल जो है ये आपको गोवा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ। तो ये आपको हुआ है यूनाइटेड किंगडम जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में सम्मिलित होने के लिए यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर में हम लोग कह रहा है कि किस देश के पादप माइकोलॉजिस्टिक विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है। तो वह किस देश के हैं। तो आप याद रखिएगा कि अपना प्यारा वह भारत देश के रहने वाले हैं जिनको
पादप माइकोलॉजिस्टिक जो है विश्व के पहले व्यक्ति जिन्हों पादप रोग हुआ है। खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको स्पॉट पर्सन से वह जुड़े हुए हैं, सलीम दुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IMF की विस्तृत फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दे दिया है? तो ये आपको दिया है यूक्रेन। यूक्रेन को जो है IMF विस्तृत फंड सुविधा को हाल ही में देने की मंजूरी किया है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया है? जनमत संग्रह के द्वारा जो वहाँ संशोधन होगा संविधान में, कोई भी संशोधन होता है जैसे भारत में होता है सांसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, तो वहाँ जनमत संग्रह की व्यवस्था किया गया। तो ये आपको उज्बेकिस्तान होगा। कौन सा देश? उज्बेकिस्तान में ऐसा हुआ है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो ये आपको किया है रूस। रूस जो है भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदूफोबिया का निदान करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया? तो ये आपको बन गया है जॉर्जिया। हिंदूफोबिया को निदान करने वाला प्रस्ताव पारित किया है अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? माने वहाँ जो है मतलब क्या बोला जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया यानी कि मलेरिया का एक भी वहाँ जो है रोगी नहीं है। तो ये आपको घोषित किया गया है अजरबैजान और ताजिकिस्तान को घोषित किया गया है मलेरिया। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। सागर सेतु एक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा यह संबंधित है? तो सागर सेतु है बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है यह स्टार्ट किया गया है। अब अगला है कि हेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? तो याद रखिएगा कि यह सुरेखा यादव है। अब पहला पूछेगा ट्रेन चलाने वाली, तो वो भी आप याद रखिएगा कि सुरेखा यादव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी की जिसका उद्देश्य जो विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? तो ये आपको हो जाएगा 21 नंबर का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जो है मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया गया है। किस उद्देश्य के लिए? तो SDG के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्था ने व्यापक स्व निगरानी ढांचा LT सारथी लॉन्च किया है? तो ये आपको किया गया है नीति आयोग के द्वारा। सिर्फ सारथी कहता तो याद रखिएगा कि सेबी के द्वारा होता है। अगर सिर्फ सारथी बोल देता कि सारथी तो सेबी हो जाएगा, और यहाँ दिया है ALT सारथी तो हो जाएगा आपका नीति आयोग। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि किस संस्था ने लघु स्तर पर महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये आपको किया गया है पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 25 नंबर कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया? तो ये आपको लिया है क्या बोलते हैं, मिस्र के द्वारा। किसके द्वारा लिया गया है? मिस्र के द्वारा। और इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर इससे पहले यूरोटेरिया वॉल्यूम 2 का आप लोग 9 सेट यानी कि 8 सेट अगर नहीं लगाए हैं तो आप प्ले लिस्ट में आपका मौजूद है, वहाँ पे आप सेट लगा सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है आपका 17 दिसंबर को घोषित कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो एकदम तैयारी जो है एकदम सीरियस मूड से लगे रहिए। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आप याद रखिएगा कि ये अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो ये अनुच्छेद 178 में जो है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान जो है दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 178 में, 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा?
कह रहा है कि जो फरवरी माह में हम लोग को जो संसद में यदि लोकसभा में जो क्या बोलते हैं बजट पेश होता है, तो अगर बजट पेश पारित नहीं होता है तो क्या होगा, तो उस समय क्या होगा कि मंत्री यदि प्रधानमंत्री परिषद सहित जितने भी लोग हैं सबका त्याग पत्र दे देंगे। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कह रहा है विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 500 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया। कोलेजियम व्यवस्था को किस वर्ष अपनाया है, तो ये आपको हो जाएगा 1993 ईस्वी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर में कह रहा है कि स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, तो स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर इसमें कह रहा है कि इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, ये भी सही कह रहा है कि इस जो स्थगन प्रस्ताव है यह संसद के दोनों सदनों में लाना होगा, यह केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, ये गलत है। ये विपक्षी पार्टी द्वारा नहीं, कोई भी पार्टी ला सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर जो है 31 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कभी ऐसा होता है कि 2 राज्य है और उसका राज्यपाल एक ही है, तो वह कैवां संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया, तो इसमें याद रखिएगा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान कितनी शक्तियां प्राप्त है, मतलब कितनी प्रकार की शक्तियां वो प्राप्त है कि वह क्षमादान कर सकता है, तो इसमें 5 प्रकार की शक्तियां जो है प्राप्त है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान करता है, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला है कि किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया, हमने कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि वह विदेशी नागरिकों को प्रदान है, तो इसमें अनुच्छेद जो है 28 अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 28 जो है आपका क्या बोला जाता है, विदेशों को भी नागरिकों को प्राप्त है। और जैसे 15 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, ये 29 हो गया, उसके साथ याद रखिएगा कि 16 है, 19 है और इसमें एक 30 देता है, ये सिर्फ जो है भारत को निवासी जो है इस अनुच्छेद का, मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भी आता होगा विषय वो सिर्फ भारत के निवासी के लिए है। लेकिन 28 जो है यह भारत के निवासी के साथ साथ जो विदेश से लोग आए हैं उनका भी ये पालन करता है। तो इसमें और याद रखिएगा कि हो जाता है 14, 20, 21, 21 का ए, उसके बाद हो जाता है 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, ये सारा अनुच्छेद जो आपको दिखाए हम, ये जो है सिर्फ यदि विदेशों को तो है ये है, भारत का भी है, लेकिन इसमें जो हम लिखवाएं 16, 19, 30 और 29 ये सिर्फ भारत का है, जो भारत के निवासी हैं वह ये सिर्फ अनुच्छेद का पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे, तो ये आपको हो जाएगा CH भाभा जो है स्वतंत्रता पूर्ण गठित जो हुआ था अंतरिम मंत्रिमंडल में वे ऊर्जा मंत्री थे। नेक्स्ट है कि ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो ये आपको हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है ब्यास परियोजना का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है 37 नंबर कि मौद्रिक नीति को निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है, तो मार्जिन निर्धारण करना ये जो है मौद्रिक नीति का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1938 में किया गया था। नेक्स्ट है कि चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो ये आपका हो जाएगा चीन जो है चाय के उत्पादन में अग्रणी है। वहीं पूछेगा उपभोक्ता यानी कि उपभोग यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज करता है, तो आप याद रखिएगा कि वो है भारत। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा देश किन शब्दों की व्यक्त किया जा सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा देश में किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान जो है भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हो जाएगा विंध्य शैल समूह की चट्टान जो है
यह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है भवन निर्माण के लिए। नेक्स्ट है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात जो है वह भारत के नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो याद रखिएगा कि ये आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, सही है। इंटांकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में, ये भी सही है। और बलफकरम नेशनल पार्क जो मेघालय में, भी सही है। यहाँ दिया मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये गलत है। मौलिंग नेशनल पार्क जो आपका है ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक से अधिक देशों को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा कि यह सिर्फ नेपाल से स्पर्श करता है, और नेपाल के सीमा के साथ लगा हुआ है। मिजोरम जो है यह म्यांमार और शायद बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस हमको म्यांमार और बांग्लादेश ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो मिजोरम। नेक्स्ट है कि कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं जो है आपका नकदी फसल नहीं है, बल्कि ये गेहूं रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास के मैदान के मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण में तो सबसे पहले आपका हो जाएगा लानोज, उसके बाद हो जाता है सिलवास, उसके बाद होता है कंपोस, और उसके बाद पंपास। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा जो ग्रह है ये आपका हो जाएगा मंगल ग्रह। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है, तो आपको अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, तो आपको हो जाएगा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। वहीं फॉकलैंड जलधारा, कैनेरी जलधारा और लेब्राडोर जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेकिन फ्लोरिडा जो हम लोग के यहाँ दिया है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिया है ये अटलांटिक महासागर का ही धारा है, लेकिन यह ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता, तो वियतनाम जो है आपका स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि वहीं लाओस, थाईलैंड और म्यांमार जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि यह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में है, तो स्ट्रोम्बोली जो आपका है यह इटली में स्थित है। नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश किस शासक के सिक्कों पर जहाज चित्र बना हुआ था। कह रहा है कि सातवाहन वंश के कौन सा शासक था जो सिक्का जारी किया था तो उसमें जहाज का चित्र बना हुआ, तो यज्ञ श्री सतकर्णी जो था वो शासक का नाम था, जो जब वो सिक्का चलाया था तो उस पर जहाज का चित्र बनवाया था। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको किया गया था नागार्जुन के द्वारा। माध्यमिक सूत्र जो है ये नागार्जुन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो मौर्य प्रशासन में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो है यह मौर्य शासन में मुद्रा या टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। यहाँ दिया है पन्नाध्यक्ष, तो पन्नाध्यक्ष जो आपका है व्यापार से था, व्यापार का जो अध्यक्ष होता था उसे पन्नाध्यक्ष कहते थे। और पतोपाध्यक्ष दिया है, तो ये आपको माप तौल का जो संबंधी था उसको हम लोग पन्नाध्यक्ष कहा जाते थे। और अंकारा अध्यक्ष ये आपको खानों से था, खानों का जो अध्यक्ष होता था उसको हम लोग अकारा अध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट है कि किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, तो ये आपको हो जाएगा किसकी अध्यक्षता में था, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में था। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था। कह रहा है कि हाँ बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था वसुमित्र की अध्यक्षता में। और उस समय कौन था, तो कनिष्क का शासन था। किसके शासन काल में पूछेगा, तो कनिष्क के शासन काल में। और ये था चौथी बौद्ध संगीति। क्या था, चौथी बौद्ध संगीति में 2 भागों में विभाजित हो गए थे। वसुमित्र अध्यक्षता किया था और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि शेरशाह के शासन काल में भूराजस्व व्यवस्था की दर कुल उत्पादन का कितना भाग होता था, तो ये आप याद रखिएगा कि 1/3 भाग जो है कुल उत्पादन का जो है शेरशाह कर के रूप में वसूलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है 56 नंबर कि किस सिख गुरु धर्म गुरु की मृत्यु जो है चेचक के बीमारी से हुई थी, तो ये हरकिशन जो आपको थे ये कौन से थे, 8वें गुरु थे। आप याद रखिएगा
कि वे जो थे 8वें गुरु थे। किसका? सिख धर्म के 8वें गुरु जी आपको हैं थे हरकिशन थे, जिनकी मृत्यु जो है चेचक के कारण हो गई थी। रामदास याद रखिएगा कि ये चौथे गुरु थे। कौन थे? रामदास चौथे गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और बंगाल नेशनल कॉलेज जब बना था तो उसमें पहला उनको क्या बोलते हैं, प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल जो अरविंद घोष थे। कौन थे? प्रिंसिपल अरविंद घोष को बनाया गया था। और स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह जो थे प्रथम सत्याग्रही थे। और इसे पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था, तो याद रखिएगा विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। अगला है 59 नंबर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये आपको बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया था तो बोले थे कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। अगला है कि संस्था के नाम दिया है और बोल रहा है कि आप कर्मानुसार सजाइए। तो पहले हम जान लेते हैं कि इनकी स्थापना कब हुआ था। तो इंडिया लीग की स्थापना कब हुआ था? तो इंडिया लीग की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1875 में। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है आपको 1852 ईस्वी में हुआ। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो 1884 ईस्वी में हुआ। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आपको 1876 में हुआ। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको हो जाएगा बॉम्बे यानी कि 3, और उसके बाद हो जाएगा आपको एप्पल यदि इंडियन लीग, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट है कि नील विद्रोह के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को उत्तर दीजिए। तो कह रहा है कि यह विद्रोह जो 1861-62 में बंगाल में हुआ था, यही क्वेश्चन है। यही ऑप्शन जो हम लोग को गलत हो गया, ये 1861-62 में नहीं हुआ था। आंदोलन शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। और आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण जो था हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया? तो कर्म का सिद्धांत जो है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा विरोध नहीं किया गया था। बाकी तंत्र मंत्र, बहुदेवाद और मूर्ति पूजा का यह विरोध किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है यह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्य जो 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? कह रहा है कौन हुआ था? तो ये आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है यह पारित हुआ था। ये मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, बल्कि आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको पश्चिमी घाट में जो है 16 वन पाया जाता है। कार्टागेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो ये आपको हुआ था 2003 में। ऑप्शन कहाँ दिया है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है कि कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है आपका 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो इसके साथ याद रखिएगा कि एक देता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी देगा कि वह किस प्रकार के प्रदूषक है। तो ये हो जाएगा द्वितीय प्रदूषक। ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये द्वितीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है कि कैनेडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कैनेडिया पक्षी विहार जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। अब एक आंध्र प्रदेश का एक फेमस और अभयारण्य है, वो देता है आपको नेलपट्टू जो है वो भी आंध्र प्रदेश का है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन जो है एक बीज के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट है कि कुनैन जो मलेरिया के प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो आपको प्राप्त होती है आवृत्ति बीजी पादप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें पूछ रहा है एनेलिडा और मोलस्का, तो ये आपको हो जाएगा नियोपाइलिना जो है एनेलिडा और मोलस्का के बीच है। यूग्लिना पूछेगा, तो यूग्लिना होता है पादप और जंतु।
क्या होता है, पादप और जंतु जो है आपको यूग्लिना हो गया। अब प्रोटोथीरिया दिया है, यहाँ दिया है तो सरीसृप और स्तनी होता है। सरीसृप और स्तनियों के बीच पूछेगा तो बताइएगा आप लोग प्रोटोथेरिया। और ऑर्कियो यहाँ दिया है, ऑर्कियोपेरेक्स दिया है तो ये आपको हो जाएगा सरीसृप और पक्षी के बीच। सरीसृप और पक्षी के बीच पूछेगा तो ऑर्कियोपेरेक्स हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो वातक तंत्र के द्वारा जो है अधिकांश कीट जो है वह सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपको एजोला। एजोला मक्का ये संबंधित नहीं है, बल्कि एजोला जो होता है या नीलहरित शैवाल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो एंजाइम जो होता है ये एक जैव उत्प्रेरक होता है। अब वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं। यहाँ ऑप्शन हम जो लोग को हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कहाँ दिया है, ये देखिए ऑप्शन सी में दिया है कि दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है। तो ये संख्या रक्तदाब को दर्शाती है, तो ये दर्शाती है नील संकुचन और नील विश्रांति। यानी ऊपर लग दर्शाएगा 120 नील संकुचन और 80 जो है वह नील विश्रांति दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक्टिनाइड जो होता है रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है। बिल्कुल सही कह रहा है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल होता है, तो ये भी सही है कि लिथियम सबसे अधिक प्रबल उपचायक होता है, अपचायक धात्विक तक होता है। और इसमें लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है कि मिर्चा का तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो मिर्च का तीक्ष्णता का कारण जो होता है आपको होता है मिर्च का तीक्ष्णता जो होता है, ध्यान में नहीं आ रहा है जी क्या होता है, लेकिन इसमें से ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन को निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो इसमें होता है 6। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन आपका 6 है, यहीं पूछता हाइड्रोजन तो आप बताते 12, कार्बन बोलता तो बताते 6। तो यहाँ पूछा हम लोग का ऑक्सीजन यहाँ 6 दिया है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 6। 82 नंबर कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का क्या होता है, खाली स्थान, इसमें लवण का जो होता है जल अपघट हो जाता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, तो हैलोजनों में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाता है फ्लोरीन। अगला है कि कौन सा जल गैस है, तो CO+H2 जो है आपका जल गैस है। नेक्स्ट है कि किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है, तो बोरोन का गलनांक जो है सबसे ऊंच होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। सोनार में उपयोग होता है, तो ये आपको होता है परश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति करने वाली पिंड जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, तो ये आपको जो होता है वे त्वरण शून्य होता है, वे अधिक वेग होता है, अधिकतम वेग होता है, और गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी। यहाँ दिया है, हाँ देखिए यहाँ दिया है इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग ससंजक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ससंजक बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू निर्यात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच का संबंध क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा म्यू बराबर c/v होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन सा होता है, ये आपका होता है पायरेक्स कांच। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना कब किया गया था, तो एससीओ की स्थापना जो है 2001 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग है, तो ये 6 अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है,
तो ये आपको गंगा डॉल्फिन दिवस जो है आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 5, 12, 13 अधिक 5, 15 12, 15 और 18 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो इसमें आप ट्रिक लगा दीजिएगा कि 12 जो है तो यह 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो 3 से कटने वाला एक यही छोटी संख्या है और ये भी 3 से कटेगा, लेकिन ये जो है आपको 4 से नहीं कटेगा, काहे कि 4 से भी तो कटना है, तो 4 से आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एबीसी एक कार्य को 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। ए बी ने मिलकर कुल कार्य जो है का 7/11 भाग जो समाप्त कर दिया, तो शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा? तो सी कितना दिन में करेगा? तो पूरा कार्य तो 1 ना होगा, तो 7/11 यानी कि 4/11 जो आपको है ये भाग कौन करेगा? सी करेगा। और टोटल वर्क कितना है? 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब इंटू यहाँ कर देंगे हम लोग 16,500, तो सी का वेतन निकल जाएगा। तो सी का वेतन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। काटिएगा तो आंसर आएगा आपका 6,000। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चलेगी तो कितना समय लेगा? यानी कि 7/11 चाल से चल रहा है, यानी कि चलना चाहिए कितना उसको? 4/11 से। तो यहाँ इसमें 22 से गुना कर देंगे तो 11 दूना का हो जाएगा 22 और 4 दूना के 8, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट है कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का 100 यदि चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है तो उसी धन का उतना ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो बना लीजिएगा, एकदम साधारण मैथ है, कोई ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं है। आंसर इसका बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपया। क्या हो जाएगा? 100 रुपया होता है। नेक्स्ट है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आधा आधा करके गुना कर देना है। तो इसका हम बता देते हैं, 100 का आंसर हो जाएगा आपका 288। देखिएगा मैथ और रीजनिंग कोई बड़का चीज़ इसमें दरोगा में नहीं आता है। तो चलिए आज 100 क्वेश्चन का एक वॉल्यूम 2 जब हम लोग चल रहा था यूटेरिया का, उसी का 9 हम लोग देखे हैं। तो अगर इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यही जो है फुल डिस्कस के साथ जो है आपका सेट कराया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।